ये भारत पाक युद्ध 1971। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत को दो भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। आज़ादी के 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर आक्रमण किया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारत पाक युद्ध 1971 की। यह युद्ध 13 दिनों तक चला था। आज़ादी के समय मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद यह ढकोसला लगने लगा, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान आज़ादी के समय से ही पूर्व पाकिस्तान का शोषण करता आ रहा था, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी मुस्लिम थे और पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमान थे। सन 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के चुनाव करवाए गए, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री के चुनाव जीत गए, लेकिन वहाँ की आर्मी ने उन्हें शपथ नहीं दिलाई। तब 7 मार्च 1971 को उन्होंने भाषण दिया कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। लेकिन 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान में बंदी बना लिया इस भाषण को देने की वजह से, और पूर्व पाकिस्तान में जुल्म करना शुरू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर मुक्ति वाहिनी नाम का एक विरोधी गुट तैयार किया गया। पूर्व पाकिस्तान के लोगों पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के जुल्म इतने बढ़ गई थी कि उन्होंने पूर्व पाकिस्तान के 30 लाख लोगों को मरवा दिया, वहीं 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया। अप्रैल 1971 में पूर्व पाकिस्तान के लोग भारत में शरण लेने के लिए आने लगे। लगभग 10 लाख लोग भारत में शरण लेने के लिए आ चुके थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी मदद करने के लिए कहा। उन्होंने जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ को आदेश दिया कि भाई आप युद्ध की तैयारी कीजिए, लेकिन हम अपने पड़ोसियों को भाई ऐसे खतरे में नहीं देख सकते। लेकिन मानेकशॉ ने मना कर दिया। उनका कहना था कि इस समय बरसात का महीना है और उस साइड बाढ़ आ जाती है इस टाइम पर, तो उन्होंने कहा कि हम नवंबर तक का इंतज़ार करेंगे, इतने मुक्त वाहिनी सेना से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। कहा कि हम पूर्व की तरफ ऑफेंसिव हो जाएंगे और पश्चिम की तरफ डिफेंसिव हो जाएंगे। हमारा मकसद पाकिस्तान से युद्ध करने का नहीं था, हमारा मकसद था कि हम पूर्व पाकिस्तान की मदद करें। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान को यह खबर लग गई कि भारत इस तरफ कमज़ोर है। हम सर्दी का इंतजार कर ही रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत पे के श्रीनगर, पठानकोट, आगरा हवाई अड्डे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान को यह खबर लगी कि राजस्थान के जैसलमेर के ज़िले में लोंगेवाला एक जगह है, वहाँ पर 120 फौजी हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर 120 फौजी को रातों रात मार देते हैं, क्योंकि एयरफोर्स रात को लड़ नहीं सकती। भारत की तीनों फोर्स ने इस युद्ध में पहली बार अपनी तीनों फोर्सों का प्रयोग किया था। पाकिस्तान ने लोंगेवाला में एंट्री मार दी और भयंकर फौज और टैंक लेकर वहां पहुंच गए। लोंगेवाला में 120 सैनिक थे और वह हजारों की संख्या में टूट पड़े। उस समय वहां पर कुलदीप सिंह जी ड्यूटी पर थे। उस समय लोंगेवाला में उन्हें पता लगा कि पाकिस्तान से जो लड़ने आ रहे हैं वो तारिक मीर सिंह आ रहे हैं 2800 जवान और टैंक लेकर। उन्होंने आगे की और रेगिस्तान में 3 माइंस लगा दिए और बाकी जगहों पर टिफिन बिछा दिए, ताकि टैंक आए। पाकिस्तान के जो 3 टैंक आए वो उड़ गए। उन्हें लगा कि पूरी जगह पर माइंस बिछाए हुए हैं, और उन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया और वो देखते देखते सुबह के 3 बज गए थे और उन्होंने हमले का आदेश दे दिया। कुलदीप सिंह जी ने 2 किलोमीटर के एरिया में अपने सैनिकों को गड्ढे खोदकर चारों तरफ से फायरिंग शुरू करवा दी। पाकिस्तान को लगा कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि फायरिंग चारों तरफ से हो रही थी। सुबह होते ही हंटर जहाज़ों ने बुरी तरह पाकिस्तान पर हमला कर दिया और पाकिस्तान वहां से भाग गया। 5 दिसंबर 1971 को नौसेना कराची पहुंची और कराची को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को तबाह करने के लिए भारत के सबसे खतरनाक जहाज आईएनएस विक्रांत को
तबाह करने के बारे में सोचा। उसके लिए उन्होंने PNS गाजी पनडुब्बी को भेज दिया। भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान ने PNS गाजी पनडुब्बी को पानी के अंदर चलती थी, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता था, पाकिस्तान ने भेजी है INS विक्रांत को तबाह करने के लिए। अगर PNS गाजी से उस समय कोई लड़ सकता था तो वो था INS राजपूत, परंतु उस समय कुछ कारणों के कारण INS राजपूत खराब था, उसे विशाखापट्टनम पर ठीक किया जा रहा था। उसी समय भारत ने एक योजना बनाई और यह अफवाह फैला दी कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम पर है। यह खबर पूरी तरह आग की तरह फैल गई। पाकिस्तान को भी इस बात की भनक लगी और उन्होंने PNS गाजी को विशाखापट्टनम की ओर मोड़ दिया। जैसे ही वह हमला करने वाली थी, उससे पहले ही INS राजपूत ने हमला कर दिया और उसे तबाह कर दिया। पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि PNS गाजी अमेरिका से ली हुई एक बहुत शक्तिशाली पनडुब्बी थी जिसे कोई नहीं हरा सकता था, और भारत के खराब जहाज ने उसे डुबो दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने UNO में यह मुद्दा उठा दिया कि भारत पूर्व पाकिस्तान के ऊपर जुल्म कर रहा है, किंतु रूस ने भारत को सही ठहराते हुए वीटो कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करते हुए भारत पर हमला करने के लिए अपने खतरनाक जहाज 7वां बेड़ा को विक्रांत को ख़त्म करने के लिए भेजा। भारत ने रूस से मदद मांगी। रूस ने परमाणु पनडुब्बी और 40वां बेड़ा भेजा और अमेरिका से कहा कि अगर उन्होंने विक्रांत पर हमला किया तो यह हमला रूस पर माना जाएगा। ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान की मदद के लिए अपना ईगल बेड़ा भेजा था। भारतीय एयरफोर्स ने पूर्व पाकिस्तान के गवर्नर जो थे उनके घर पर हमला कर दिया, लेकिन उस समय वो घर पर नहीं थे और AH मलिक ने त्याग पत्र दे दिया डर के कारण। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने पूर्व पाकिस्तान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाज से बात की कि हम आपको आधे घंटे का समय देते हैं, आप आत्मसमर्पण कर दें। अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो आपके सैनिकों को जिंदा रखा जाएगा। अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो यह हमारा हमला इस 10 गुना तेज और बढ़ा देंगे। 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इंदिरा गांधी ने भी एक अलग देश, स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी और बांग्लादेश जिसका नाम था और उसकी राजधानी ढाका घोषित कर दी गई। ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा हो।